आप एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच चाइना से सिर्फ 200 रुपीज़ में खरीदते हो और इंडिया में उसे 2000 रुपीज़ में बेचते हो। 1000% प्रॉफिट सुनने में बहुत मजा आया, लेकिन रुको, क्या हो अगर आप 1 लाख ट्रांसफर करो और चाइना से आने वाली बॉक्स में सिर्फ पत्थर ही निकल आए, या फिर कस्टम ऑफिसर आपका सारा प्रोडक्ट जब्त कर ले। इंपोर्ट बिजनेस एक गोल्ड माइन तो है, पर बिना सही नॉलेज के ये एक डेथ ट्रैप बन सकता है। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ से खरीदना है, बल्कि आपको मैं पेमेंट कैसे करना है ये भी बताऊंगी। कैसे कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट कर दिया फिर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो उसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और शिपिंग की वो डार्क रियलिटी भी बताऊंगी, जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी सीक्रेट चाइनीज़ वेबसाइट रिवील करूंगी जहां प्रोडक्ट्स अलीबाबा से भी 10x सस्ते में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना से इंडिया प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करें। तो हाय दोस्तों, मैं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक दे दें, और अगर नए हो चैनल पर तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टेप 1 है द सोर्सिंग सीक्रेट्स। कहाँ से खरीदनी है। सबसे पहले मैं आपको चाइनीज़ वेबसाइट बताऊंगी जहाँ से आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। चाइना में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो सबसे पहला है, सभी जानते हैं, alibaba.com, और ये सबसे बड़ा वेबसाइट भी है। alibaba.com, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, वहां पे आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे जिनसे आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। कुछ सेलर है जिनसे आप सिंगल भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो एज ए सैंपल। फिर है madeinchina.com। इस वेबसाइट में जाओगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलता है और काफी ज्यादा सस्ते में प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलता है। तीसरी वेबसाइट है globalsources.com। यहाँ भी सारे प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और यहाँ से भी आप प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। चौथी वेबसाइट है dhgate.com। इस वेबसाइट में जाओगे तो सिंगल प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस वेबसाइट से भी आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। लेकिन अब आती है वो सीक्रेट वेबसाइट जिसका मैं प्रॉमिस की थी, 1688.com। इस वेबसाइट में भी आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाता है, पर एक कैच है। बस दिक्कत जो है वो है ये चाइनीज लैंग्वेज में है, तो इसके लिए आपको क्रोम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप ट्रांसलेट कर सको। ये स्पेसिफिकली चाइनीज लोकल मार्केट के लिए है, इसलिए यहाँ रेट सबसे कम होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी यही करती है, चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है और इंडिया में अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट बेचती है। स्टेप 2, पेमेंट कैसे करना है। अब वेबसाइट तो मिल गई, लेकिन जैसे कि चाइना से अगर प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, है ना। चाइना से अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो चांसेस ये भी रहता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए, यानी कि आप पहले पेमेंट दे दोगे लेकिन आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं कभी। इस डर को खत्म करने के लिए आपको पेमेंट के कुछ तरीके यूज करने चाहिए। पहला जो तरीका है वो है एस्क्रो सर्विस। बेसिकली एस्क्रो सर्विस क्या होता है, ये एक मिडलमैन होता है जो आपसे पैसा लेता है और उसके बाद वो ट्रैक करता है कि आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब आप तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है देन वो आपका पैसा आपके सेलर तक पहुंचाता है। तो इस कंडीशन में आपके साथ स्कैम नहीं होता और जो आपका पैसा है वो सिक्योर रहता है। अगर प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचता है इन केस, तो जो पैसा है वो आपको मिल जाता है वापस। ये जो सर्विस है ये आपको अलीबाबा में मिल जाता है, या फिर दूसरे वेबसाइट्स भी है जहां पे ऐसी सर्विसेज आपको मिलते हैं। तरीका नंबर 2, द पार्शियल पेमेंट यानी 20/80 रूल। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए है पार्शियल पेमेंट करना, यानी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, मान के चलो प्रोडक्ट का रेट है 100 रुपीज, तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ 20 रुपीज यानी कि 20% पेमेंट देते हो। देन जब प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करते हो। बस इसके लिए आपको ये एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि आप और सेलर दोनों डिसाइड करके एग्रीमेंट बनाओगे। और थर्ड तरीका है बैंक ट्रांसफर। तो ये तीसरी ऑप्शन है आपके पास बैंक ट्रांसफर का। आपको अगर सेलर के ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, आपने उसका वेयरहाउस देखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट इंडियन बैंक से चाइना के किसी भी बैंक में
पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। सेलर को वेबसाइट को कमीशन नहीं देना होता है सो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन सुनो, अगर सिंगल प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो उस कंडीशन में आप फुल पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली कोई स्कैम नहीं होता है, क्योंकि देखो, आप अगर वेबसाइट के ज़रिए प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो वो ट्रस्टेबल होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, तभी वो प्लेटफॉर्म उस सप्लायर को अपनी प्लेटफॉर्म में लिस्ट होने देता है। इनिशियल टाइम में ही आप पेमेंट कर सकते हो अगर सैंपल मंगवा रहे हो। अब आ जाता है स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स का चक्कर। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होनी चाहिए। आज के वीडियो में आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाली थी कि चाइना से अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर सिंगल प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होता है, आपको बस प्रोडक्ट का पैसा देना है और जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपको देना पड़ता है। वो छोड़ के आपको सिंगल प्रोडक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बल्क में मंगवाते हो तो उस कंडीशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आईसी कोड चाहिए आपको। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो है आईसी कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बहुत ही इजीली बन जाता है, 200 रुपीज़ आपका खर्चा पड़ता है और आपका जो कोड है वो जनरेट हो जाता है। विद इन एक आध दिन के अंदर ही आपको कोड मिल जाता है। नेक्स्ट है एडी कोड। वो छोड़ के आपके पास एडी कोड भी होना चाहिए जो 14 डिजिट्स का होता है, यूनिक कोड होता है जो कि आपको बैंक से मिलता है। उसके लिए भी आपको 2000 रुपीज़ के करीब जमा करना पड़ता है बैंक में। नेक्स्ट है जीएसटी सर्टिफिकेट, आपके पास होना ही चाहिए। जीएसटी भी आज के टाइम अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, फ्री में जीएसटी मिल जाता है। इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है, या फिर आप सीएससी भी बनवा सकते हो। 1000 to 2000 रुपीज़ आपको पड़ता है। नेक्स्ट है KYC डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसके साथ साथ KYC डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, लाइक पैन कार्ड और या फिर पासपोर्ट जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड ये भी आपको देना हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए, तो ही आप बल्क में चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, शिपिंग और कस्टम्स। आपने प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में खरीदा है, पेमेंट सेफ हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है, लेकिन जब प्रोडक्ट इंडिया पहुंचा तो पता चला कि 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट पर 900 रुपीज़ का शिपिंग लग गए। ये क्या हुआ? क्योंकि देखो, चाइना से अगर एक्सपोर्ट करोगे तो सबसे महंगा आपको शिपिंग का ही कॉस्ट पड़ता है। शिपिंग कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। कितना लगता है आगे हम वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि शिपिंग कॉस्ट आपको कितना पे करना पड़ता है। तो देखो, आप अगर चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगवाते हो तो उसका 3 ज़रिया होता है। कुरियर सर्विस होता है जो फास्ट है बट एक्सपेंसिव है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आप अगर एक प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट है, फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो देखो, नॉर्मली जो प्रोडक्ट मंगवाते हो वो अगर 500 ग्राम्स तक है तो आपको 1500 या 2500 के बीच में कुछ एक कॉस्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एयर कार्गो। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए और 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका जो है वो है एयर कार्गो, यानी कि आप प्लेन के थ्रू भी मंगवा सकते हो प्रोडक्ट। आप अगर 50 से 200 kgs के बीच में प्रोडक्ट मंगवाते हो तो एयर कार्गो के थ्रू आप मंगवा सकते हो, आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट है सी कार्गो। ये तीसरा तरीका है प्रोडक्ट मंगवाने का, वो है सी कार्गो, यानी कि जहाज के थ्रू ये आता है, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता होता है। बट इसमें जो टाइमिंग है डिलीवरी की वो 20 से 40 दिन भी कभी कभी लग जाता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो आप सी के थ्रू मंगवाओ, बट आप अगर बल्क में मंगवाते हो तो सी के थ्रू और ज़्यादा ये सस्ता पड़ता है। अब एग्जैक्ट कॉस्ट क्या लगेगा वो सीधा आप इन कंपनी से बात कर सकते हो, वो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बता देंगे। अब फाइनल चैप्टर है कस्टम क्लियरेंस, यानी कि आपका प्रोडक्ट जब इंडिया में आता है उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस भी करना पड़ता है और वहाँ पर भी आपको पैसा पे करना पड़ता है। उसके जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो आप ईयरबड्स मंगवा रहे हो जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, तो हो सकता है कि उसका 2 से 5%
आपको कस्टम क्लियरेंस को देना पड़ेगा, यानी कि 5,000 तक आपको जमा करना पड़ सकता है। और इसके साथ आपको बिल ऑफ लैंडिंग भी देना पड़ता है, जो कि आपको सप्लायर देता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, जो कि शिपिंग पार्टनर ही आपको कॉल करेगा और उन्हें आपको भेजना पड़ेगा। फिर वो कुरियर कंपनीज क्लियरेंस करके आपके एड्रेस तक प्रोडक्ट्स पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से आप चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, अलीबाबा और 1688 से प्रोडक्ट ढूंढना है, एस्क्रो से सेफ पेमेंट करनी है, बल्क के लिए आईसी और एडी कोड बनवाना है और फिर अपने बजट के हिसाब से सी कार्गो या एयर कार्गो सिलेक्ट करना है। लेकिन सच कहूँ, ये प्रोसेस सुनने में एक्साइटिंग है, पर सच्चाई ये है कि इंपोर्ट बिजनेस में कैपिटल लगता है, शिपिंग का लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है और कस्टम्स की टेंशन भी वो अलग से है। व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊँ कि एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जहाँ आपको एक 1 रुपये का भी इन्वेंट्री नहीं खरीदना है, कोई चाइना से प्रोडक्ट क्लियर नहीं कराना है, कोई वेयरहाउस नहीं चाहिए और ना ही कोई स्टाफ, और आप ये ई कॉमर्स बिजनेस डायरेक्टली अपने लैपटॉप से इंडिया या ग्लोबली स्टार्ट कर सकते हो। यस, अगर आप 2026 में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो बिना इंपोर्ट के हेडेक के, तो आपको अमेजन ड्रॉप शिपिंग ट्राई करनी चाहिए और उसको शुरू करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वाली वीडियो में दिखाई हूँ। ये वीडियो चेक करने के बाद ज़रूर देख लेना।